भगवान श्री कृष्ण की कुछ कड़वी सलाह मान लो, जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाओगे। प्रारंभिक युगों से ही मानव जीवन में धोखा और प्रताड़ना का अनुभव होता आया है। जीवन के मार्ग पर चलते चलते हम बहुत सारे धोखों और परेशानियों का सामना करते हैं। अक्सर धोखे का अनुभव हमारी आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है और हमें निराश करता है। लेकिन यदि हम श्री कृष्ण की सीखों को ध्यान से सुने और उनके उपदेशों का पालन करें, तो हम जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। उन्होंने महाभारत युद्ध के समय अर्जुन को भगवद गीता के माध्यम से भगवान का संदेश दिया था। यह महान ग्रंथ न सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह एक जीवन शैली और व्यक्तित्व विकास का ग्रंथ भी है। इसमें दिए गए उपदेश हमें अपने जीवन की दिक्कतों का समाधान करने की सलाह देते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों में से एक महत्वपूर्ण उपदेश है, कर्म करो, फल की इच्छा न करो। यह भावना हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, परंतु उनके परिणामों की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। बहुत बार हम अपने कर्मों के फल की चिंता करने लगते हैं और अगर फल हमें अनुकूल नहीं मिलता है तो हम निराश हो जाते हैं। यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उसके परिणाम पर चिंता करना छोड़ देना चाहिए। अन्य एक महत्वपूर्ण उपदेश है, कर्म करो, फल के लिए नहीं अपितु कर्म की चाह के लिए। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों को संघर्ष के माध्यम से नहीं, बल्कि प्यार की भावना से करना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे कर्मों की महत्वपूर्णता उनके परिणाम में नहीं होती, बल्कि उनकी चाह में होती है। श्री कृष्ण ने जीवन के रहस्यों को भी समझाया है। उनके अनुसार जीवन में सुख और दुख दोनों का आना आवश्यक है। वे कहते हैं कि जब हम सुख के समय में होते हैं तो हम भूल जाते हैं कि दुख भी आने वाला है, और जब हम दुख के समय में होते हैं तो हम भूल जाते हैं कि सुख भी आने वाला है। इसलिए हमें सुख और दुख के समय में भी समय का सम्मान करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण उपदेश है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो चुका है अच्छा हो चुका है, और जो होगा अच्छा होगा। यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने अनुभवों को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों। जब हम अपने अनुभवों को स्वीकारते हैं तो हमें उनसे सीखने और आगे बढ़ने की क्षमता मिलती है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर अनुभव हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और हमें उसे सकारात्मक ढंग से देखना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेशों की समझ और उनका अनुसरण हमें धोखे से बचाता है। जीवन में हमें कई बार लोगों का धोखा मिलता है, हमारी उम्मीदों के साथ खिलवाड़ होता है और हमें विश्वासघात का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब हम श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करते हैं तो हम धोखे की स्थिति में भी स्थिर रहते हैं। हमें धोखा मिलने पर निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे एक सीख के रूप में ग्रहण करना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेशों से हमें साहस, स्वाभिमान और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। उनके उपदेश हमें समय के मूल्य की समझ दिलाते हैं और हमें सिखाते हैं कि हमारे कर्मों की महत्वपूर्णता उनके परिणाम में नहीं होती। श्री कृष्ण के उपदेश हमें सच्ची सुख शांति की प्राप्ति के मार्ग पर ले जाते हैं और हमें धोखे के खतरों से बचाते हैं। इसलिए आप श्री कृष्ण के उपदेशों को मानें और उनका अनुसरण करें। जीवन में धोखा मिलने के बावजूद आप स्थिर रहेंगे और अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ेंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करेंगे। जीवन के धोखों को एक अवसर के रूप में देखें और उनसे सीखें, क्योंकि आपकी मार्गदर्शन करने वाले भगवान कृष्ण हमेशा आपके साथ हैं। अपने जीवन की यात्रा में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो चुका है अच्छा हो चुका है, और जो होगा अच्छा होगा। इस मंत्र को अपने मन में स्थापित करें और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में जीवन को आगे बढ़ाएं। धोखा खाने के बाद भी आप निराश नहीं होंगे,
बल्कि आगे बढ़कर आप उन सभी धोखाधड़ीबाजों को दिखा पाएंगे कि आप धोखा खाने के बावजूद भी अपनी उच्चता में स्थिर रह सकते हैं। जीवन का हर दिन एक अवसर होता है और उस अवसर को अपने अनुभवों से बढ़ाने का साहस करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और साथ में जय श्री कृष्ण भी लिखें। साथ ही अगर आपको ये जानकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।